पुस्तक का नाम हम दुर्बल नहीं शक्तिशाली बने। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। हम दुर्बल नहीं शक्तिशाली बने। दुर्बलता के पाप से बचिए। संसार में अनेक दुष्कर्मों को पाप की संज्ञा दी जाती है। चोरी करना, हत्या, दुराचार, झूठ बोलना, धोखा देना, विश्वासघात करना, किसी को पीड़ा नुकसान पहुंचाना आदि पाप कर्म कहे जाते हैं। लेकिन एक और भी बड़ा पाप होता है, वह है कमजोर होना। दुर्बलता अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है। दुर्बलता किसी प्रकार की हो, चाहे शारीरिक हो, मानसिक या सामाजिक, मनुष्य के लिए अभिशाप है, क्योंकि दुर्बलता से अन्य पापों को प्रोत्साहन मिलता है। कमजोर आदमी ही पाप में जल्दी प्रवृत्त होता है। कमजोरी का मोटा अर्थ शारीरिक दुर्बलता से ही लिया जाता है और यही अधिक हानिकारक है। स्वर्गीय लोकमान्य तिलक ने कहा था, शरीर को रोगी और दुर्बल रखने के समान दूसरा कोई पाप नहीं है, क्योंकि शरीर के दुर्बल होने पर मनुष्य का मस्तिष्क भी दुर्बल हो जाता है और दुर्बल मस्तिष्क बुराइयों के द्वारा जल्दी ही घसीट लिया जाता है। दुर्बल व्यक्ति ही संसार में बुराइयों को प्रोत्साहन देते हैं। दुखों की जड़ दुर्बलता ही है। मिल्टन ने कहा है, कमजोर होना ही दुखी होना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा है। दुर्बलता का नाम ही मृत्यु है। हमारे बहुत से दुखों का कारण यह दुर्बलता ही है। संसार में अत्याचार, पीड़ा, जुल्म, बुराइयों की खुराक दुर्बलता है। मिल्टन ने कहा है, सारी दुर्जनता दुर्बलता की ही देन है। विचार कीजिए, जिसमें कोई शक्ति नहीं है, जिसमें साहस नहीं, वह अपने या अपने पड़ोसी पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध कैसे आवाज उठा सकेगा। अत्याचार सहन करना, उसे समाज में होते देखना भी कम पाप नहीं है। इससे दूसरों को जुल्म करने का प्रोत्साहन मिलता है। इस संघर्ष प्रधान संसार में ससम्मान जीवित रहने का हक उन्हीं को है जो शक्तिमान है। कहावत है, दुनिया में कमजोरों को जीने का हक नहीं है। जो दुर्बल हैं, कमजोर हैं, उन्हें यह संसार अधिक दिन जीवित नहीं रहने देता। प्रकृति भी उनसे जीने का हक छीन लेती है। संसार कर्मभूमि है और शक्तिमान ही कुछ कर सकता है। दुर्बल क्षीणकाय व्यक्ति यह क्या कर सकता है? वह तो उल्टा दूसरों पर भार बनकर रहता है। इस तरह का परावलंबी पराधीन जीवन अपने आप में एक अभिशाप है। जो समाज दुर्बल होता है, उसे दूसरों के अत्याचार सहन करने पड़ते हैं, गुलामी का जीवन बिताना पड़ता है। अपनी स्वाधीनता की रक्षा वे ही लोग कर सकते हैं जो शक्तिशाली होते हैं। इसलिए स्वतंत्रता की बात कहने से पहले स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों को शक्तिशाली बनने के लिए शक्ति की उपासना के लिए कहा था। उन्होंने बड़े ही मार्मिक शब्दों में भारतीयों की कमजोरी के बारे में कहा था। हमारे शास्त्र कितने ही बड़े क्यों न हो, हमारे पूर्वज कितने ही महान क्यों न हो, लेकिन मैं आपसे स्पष्ट भाषा में कह देना चाहता हूँ कि हम बड़े दुर्बल हैं। प्रथमतः हम शरीर से दुर्बल हैं, फिर मस्तिष्क से। हम एक साथ मिल नहीं सकते, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। हम तीन मनुष्य एकत्र हो एक दूसरे से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सोचते विचारते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। लौकिक जीवन की भांति ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कमजोर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। शास्त्रकार ने कहा है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, अर्थात बलहीन व्यक्ति आत्मवान नहीं बन सकता। महर्षि रमन से एक बार उनके एक अनन्य भक्त तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति ने ब्रह्म दीक्षा के लिए कहा, लेकिन वे सज्जन रुग्ण थे। महर्षि ने कहा, छिद्रयुक्त घड़े में पानी नहीं ठहर सकता। तात्पर्य था, रुग्ण शरीर आध्यात्मिक दीक्षा के लिए अयोग्य होता है। खेद है, लोग अपनी शारीरिक, मानसिक, सांसारिक शक्तियों को न बढ़ाकर प्रयत्न में ही आध्यात्मवादी बन जाना चाहते हैं। कैसी विडंबना है। इस भूल को बताते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सर्वप्रथम आपको बलवान बनना होगा, धर्म पीछे आएगा।
तुम सभी भांति बलवान बनो। यही मेरा उपदेश है तुम्हारे लिए। गीता पाठ, नाम जप करने की अपेक्षा तुम फुटबॉल खेलने से स्वर्ग के अधिक समीप पहुंचोगे। बलवान शरीर, मजबूत पुट्ठों से तुम गीता को अधिक समझ सकोगे। शरीर में ताजा रक्त होने से तुम श्री कृष्ण की महती प्रतिभा और तेजस्विता को अच्छी तरह समझ सकोगे। जिसका शरीर और मन रुग्ण है, दुर्बल है, वह आध्यात्मिक तेजस्विता को कैसे धारण कर सकेगा? कठोर साधनाएं वह कैसे कर सकेगा? और तो और कमजोर को तो देव भी सहायता नहीं करता। नीतिकार ने कहा है, देवो अपि दुर्बल घातकः, अर्थात कमजोर को तो देवता भी मारता है। हमारे जीवन के अधिकांश क्लेश, दुख, अशांति, पीड़ा, असफलताओं का मुख्य कारण हमारी दुर्बलता ही होती है। जबकि हम इनके लिए दूसरों को कोसा करते हैं, भाग्य को दोष देते हैं। यह दुर्बलता की खास पहचान है। कमजोर व्यक्ति ही शिकायतें अधिक करता है, काम कम। दुर्बलता ही अन्याय और अन्यायी को आकर्षित करती है। जहां शक्ति होती है वहां ये तत्व ठहर भी नहीं सकते। मुख्यतया दुर्बलता 3 प्रकार की होती है। शारीरिक, जिसके बारे में ऊपर लिखा जा चुका है। किसी भी तरह का रोग, शारीरिक असमर्थता पहली दुर्बलता है। फिर मानसिक दुर्बलता का नंबर आता है। स्वतंत्र विचार क्षमता का अभाव, ईर्ष्या, द्वेष, संकीर्णता, स्वार्थपरता आदि मानसिक कमजोरी के अंतर्गत आते हैं। ऐसी स्थिति में लोग सदैव किसी भी तथ्य के अशुभ पहलू पर ही अधिक ध्यान देते हैं। आलोचना, शिकायत, दुर्भावनाएं कमजोर मनस्थिति में ही उपजती हैं। दुर्बल मनोभूमि का व्यक्ति सुख सुविधापूर्ण जीवन में भी दुखी और परेशान रहता है, अकारण ही भयभीत रहता है। ऐसे लोग कोई रचनात्मक, लाभप्रद कार्य नहीं कर पाते। उनकी शक्तियां सदैव रोने झीकने में ही खर्च हो जाती हैं। उन्हें संसार नार की यातनाओं का आगार जान पड़ता है। मनुष्य की तीसरी दुर्बलता समाजगत होती है। इसमें भी 2 मार्ग हैं। पहला सामूहिकता का भाव, दूसरा जीवन निर्वाह के साधनों में परावलंबन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के साथ रहकर ही वह उन्नति, आत्मरक्षा कर सकता है। इसलिए समाज का शक्तिशाली होना आवश्यक है और संगठन में ही समाज की शक्ति निर्भर करती है। जो मानव समुदाय संगठित न होगा वह कमजोर होता जाएगा और यह कमजोरी उसके लिए पराधीनता, शोषण, अन्याय, उत्पीड़न आदि को सरलता से आमंत्रित कर लेती है। हम संगठित नहीं थे, इसलिए हम पर विदेशियों ने आक्रमण किया, तरह तरह के अत्याचार, अन्याय किए। सदियों हमें गुलामी के दिन बिताने पड़े। जब हम संगठित होकर खड़े हो गए तो इन समस्त जंजीरों को हमने जादू की तरह तोड़ फेंका। शक्तिशाली अंग्रेज शासन को भारत छोड़ना पड़ा। जीवन निर्वाह के साधनों में मुख्य आर्थिक कमजोरी भी खासकर आज के अर्थ प्रधान युग में महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से हीन मनुष्य भली प्रकार जीवन बिता सके, अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्यों का वहन कर सके, यह असंभव है। भौतिक दृष्टि से भी मनुष्य को संपन्न होना आवश्यक है। अच्छी अच्छी प्रतिभाएं, पहलवानों जैसे शरीर, स्वस्थ मन भी आर्थिक समस्याओं में उलझकर, चिंता में पड़कर रुग्ण हो जाते हैं। अपनी शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कमजोरियों को दूर करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। स्मरण रखिए, दुर्बलता ही मृत्यु का दूसरा नाम है। शक्तिशाली बनिए। शक्ति ही जीवन का पर्याय है। अपने शरीर को, मन को शक्तिशाली बनाइए। जीवन निर्वाह के साधन, उपकरण, पदार्थों में आत्मनिर्भर बनिए। भौतिक संपत्तियां बढ़ाइए। इस तरह का सर्वांगपूर्ण शक्ति संपन्न जीवन ही सच्चे अर्थों में जीवन है। हम शक्तिशाली भी तो बने। जीवन और संसार की सतत क्रियाशीलता, कर्म की विभिन्न अभिव्यक्तियां, सृष्टि का समस्त कार्य व्यापार शक्ति के संस्पर्श से ही संचालित है। शक्ति के बिना संसार और जीवन की कल्पना तक भी नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में, शक्ति ही जीवन है।
शक्ति का अभाव ही मृत्यु है। शक्ति का स्पर्श पाकर जड़ तत्व भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। निर्जीव कोयला अग्नि का तेजोमय रूप धारण कर लेता है। ग्रह नक्षत्र सब अपनी अपनी जगह पर आकाश में अधर लटकते हुए भी शक्ति के कारण ही स्थिर हैं। यदि शक्ति का असंतुलन पैदा हो जाए तो एक दूसरे से टकरा जाएं, समस्त ब्रह्मांड ही नष्ट भ्रष्ट हो जाए। शक्ति का सहारा लेकर जड़ वस्तुएं भी गतिशील बन जाती हैं। चेतन शक्ति के कारण पंच तत्व का बना मानव शरीर यंत्र क्या क्या गजब के काम कर दिखाता है। बिजली की शक्ति से लोहे तांबे के बने पंखे, मोटर, रेल, बल्ब आदि कितने महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करते हैं। शक्ति असंभव को भी संभव कर देती है। सामान्य से सामान्य प्रतिभा भी शक्ति का संस्पर्श प्राप्त करके असाधारण बन जाती है। प्रकृति के प्रत्येक स्पंदन में, संसार के प्रत्येक कार्य व्यापार में, मानव जीवन के हर एक स्वर में शक्ति के बोल सुनाई पड़ते हैं। वृक्षों की हरियाली, उनका फूलना फलना, वर्षा का होना, मेघों का गरजना, बिजली का चमकना, झरनों का कलकलनाद, पक्षियों का कलरव, मनुष्य का प्रत्येक कार्य शक्ति का ही परिणाम है। शक्ति के अभाव में प्रकृति निर्मित मानव शरीर यंत्र भी बेकार हो जाता है। मानव जीवन में शक्ति एक नैतिक सद्गुण है जिसे प्राप्त किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है और उसके द्वारा महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन भी किया जा सकता है। इसी तरह शक्ति नष्ट भी हो जाती है। वैसे शक्ति का कोई स्थूल रूप तो है नहीं जो उसे पकड़कर संग्रह कर लिया जाए। मूलभूत शक्तियां सूक्ष्म ही होती हैं जिन्हें न देखा जा सकता है और न पकड़ा जा सकता है। विद्युत देखी नहीं जा सकती, किंतु बल्ब, पंखे एवं अन्य उपकरणों में उसका सक्रिय स्वरूप देखा जा सकता है। अभिव्यक्ति के माध्यम से कर्म के रूप में ही शक्ति का अस्तित्व प्रकाश में आता है। जहाँ गति है, कर्मशीलता है, वहीं शक्ति का निवास है। मृत शरीर में कोई स्पंदन नहीं होता, अतः वहां पर शक्ति नहीं है। शक्ति का स्रोत गतिशीलता कर्म में से ही फूटकर निकलता है। अकर्मण्यता, जड़ता से शक्ति के स्रोत अवरुद्ध हो जाते हैं, मंद पड़ जाते हैं और एक दिन पूर्णतः बंद भी हो जाते हैं। किंतु कर्मरत मनुष्य नित्य नई शक्ति प्राप्त करता जाता है। उसके शक्ति स्रोत अजस्र रूप में प्रवाहित होते रहते हैं। वह अपने बहुत से काम पूरे कर चुकता है, तब तक अकर्मण्य व्यक्ति अपनी कठिनाइयों की चर्चा करता हुआ पड़ा रहता है और कुछ नहीं कर पाता। अकर्मण्य के सोकर उठने से पूर्व ही कर्मवीर बहुत कुछ कर लेता है। उसकी शक्तियां अजस्र धारा की तरह नित्य निरंतर बहती रहती हैं। बेकार पड़ी रहने वाली भूमि बंजर और अनुपजाऊ हो जाती है। इसके विपरीत समय पर फसल उपजाते रहने पर वह उर्वर उपजाऊ बनी रहती है। काम में आते रहने वाली मशीन काफी समय तक सक्षम बनी रहती है, जबकि बेकार पड़ी रहने वाली कुछ ही समय में जंग आदि लगकर अनुपयोगी बन जाती है। कर्मशीलता, कर्म साधना ही शक्ति संवर्धन का प्रमुख आधार है। कर्म कैसा भी क्यों न हो, अंततः वह कर्म है। सैनिक, व्यापारी, लेखक, उपदेशक, श्रमिक, मजदूर सभी अपने अपने स्थान पर कर्मशील हैं। इसी कार्य को दृढ़ लगन, निष्ठा, सच्चाई के साथ दिल खोलकर करना कर्म साधना है, जिससे शक्तियों के स्रोत खुलते जाते हैं। ये शक्ति स्रोत ही जीवन में सिद्धियां बन जाते हैं। ये सिद्धि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के वरदान प्राप्त कराती है, मनुष्य को समर्थ, शक्तिवान बनाती है। अपने कार्यों की सक्रियता का उद्देश्य केंद्र यदि अपनी व्यक्तिगत बातों तक सीमित रहेगा तो शक्तियां भी सीमित और मर्यादित रहेंगी। व्यापक उद्देश्य, विशाल दृष्टिकोण के साथ ही मनुष्य की शक्तियां भी व्यापक, सार्वभौम और समर्थ बन जाती हैं। उनका प्रवाह अजस्र और अनंत बन जाता है। समष्टि के लिए सर्वजन हिताय कार्य करने वाले महापुरुषों में गजब की शक्तियां होती हैं। वे महान कार्यों का संपादन करते हैं। चूंकि इन महापुरुषों के कार्यक्रमों का उद्देश्य
अनेकों का हित साधन करना होता है, अतः अदृश्य रूप से उन सब की शक्ति घनीभूत होकर काम करती है। यही कारण है कि महापुरुषों का काम एक व्यक्ति का न होकर अनेकों का हो जाता है। उनके एक इशारे पर जनसमूह मर पड़ता है। मनुष्य के कार्य उनकी भावनाओं, विचारों का जितना व्यापक आधार होगा, उतनी ही क्षमताएं, शक्तियां भी व्यापक बनेंगी। उनके लिए असंभव नाम का कोई शब्द नहीं रह जाता। प्रकृति भी अपने नियमों का व्यतिरेक कर उन्हें रास्ता देती है। शक्तियों को सृजनात्मक, पारमार्थिक, रचनात्मक लक्ष्य पूर्ति के कार्यक्रमों में लगा देना ही काफी नहीं होता। उन्हें नियंत्रित और सुरक्षित रखना भी आवश्यक है, जिससे उनका दुरुपयोग और अपव्यय न हो। मोटर को गंतव्य स्थान की दिशा में गति दे देना ही काफी नहीं होता। मार्ग के घुमाव, उतार चढ़ाव, दुर्घटनाजन्य परिस्थितियों से बचाने आदि के लिए उस पर ड्राइवर का पूरा नियंत्रण होना आवश्यक है। इसके लिए उसका हाथ सदैव स्टीयरिंग व्हील पर, पैर ब्रेकों पर और निगाह मार्ग पर लगी रहती है। इसमें वह थोड़ी भी भूल चूक कर दे अथवा अपना नियंत्रण खो बैठे तो ऐसी हालत में भयंकर दुर्घटना घटित होकर ड्राइवर और गाड़ी का भविष्य विनाश के रूप में ही परिणित होगा। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक कार्य, प्रत्येक दिशा में लगी हुई शक्ति के नियंत्रण और सुरक्षा का सदैव ध्यान रखना आवश्यक है। शोर मचाना, जल्दबाजी करना, साधारण सी बात को असाधारण महत्व देकर उसमें अंधाधुंध लग पड़ना, बेतरतीब उल्टा सीधा काम करना, अपनी शक्ति का अपव्यय और व्यर्थ नष्ट करना ही है। इस तरह के व्यक्ति अपनी शक्ति क्षमताओं को जल्दी ही नष्ट करके खोखले हो जाते हैं। फिर उनमें जीवन पर आगे कदम रखने की सामर्थ्य भी नहीं रहती और पराजय, असफलता का जीवन बिताते हैं। जो सिपाही अपनी तैयारी करते हुए मौके पर पहुंचने तक में ही थककर चूर हो गया, वह क्या लड़ेगा? शांति, तत्परता, व्यवस्था, धैर्य के साथ ही शक्तियां अपना काम ठीक करती हैं। हड़बड़ाहट, भाग दौड़, उछल कूद, जल्दबाजी से काम तो खराब होते ही हैं, साथ ही शक्तियां भी व्यर्थ में नष्ट होती हैं। इंजन में जो भाप काम करती है, उसे आगे बढ़ाती है, उसका शोर कभी नहीं सुना जाता। व्यर्थ में निकलने वाली भाप ही अधिक शोर करती है। अपने शक्ति भंडार को अक्षुण्ण, अजस्र, समर्थ बनाए रखने के लिए उसका दुरुपयोग रोकना चाहिए। संसार को चलाने वाली सार्वभौमिक शक्ति सर्वत्र अपना काम कर रही है, किंतु उसकी आवाज कहीं सुनाई नहीं देती। जिस शक्ति की प्रेरणा से वर्षा होती है, सृजन और विनाश का चक्र चलता है, वृक्ष फलते फूलते हैं, जिस शक्ति से एक छोटा सा बीज भूमि के कठोर परत को तोड़कर अंकुरित होता है, विशाल वृक्ष बनता है, उसे कहीं देखा सुना नहीं जाता। गंभीरता, प्रशांत भाव से बहने वाली नदी ही गहरी होती है। उथले पानी में सदैव आवाज होती रहती है। इसी तरह शक्ति का निवास भी धीर, वीर, गंभीर, प्रशांत, महामना व्यक्तियों में ही अधिक होता है। ओछे छिछले स्वभाव के संकीर्ण मना व्यक्ति ही अशक्त, निर्बल, सामर्थ्यहीन पाए जाते हैं। जिसका हृदय जितना बड़ा होता है, उसमें उतनी ही बड़ी शक्तियों का निवास होता है। अनुशासित, अनुभवी, ज्ञानवृद्ध, सबल मन वाले व्यक्तियों में शक्ति का निवास होता है। उनके प्रत्येक कार्य सुनियोजित, संतुलित, विवेकपूर्ण, सही परिणाम पैदा करने वाले होते हैं। उसमें ही दूरदर्शिता, नियंत्रण, सुरक्षा की गारंटी होती है। ऐसे व्यक्ति विरोधी वातावरण को भी अनुकूलता में परिणित कर ही लेते हैं। शक्ति की उपलब्धि के लिए, क्षमताओं के विकास के लिए सधे हुए, काबू किए हुए मन, आत्मानुशासित जीवन, उदार दृष्टिकोण, विशाल हृदय, विवेक बुद्धि की आवश्यकता है। इससे मनुष्य को वह सामर्थ्य प्राप्त होती है जिससे प्रबल विरोध भी टकराकर स्वयमेव चूर चूर हो जाते हैं। आत्मसंयम, मनोजय, मनोनिग्रह ही शक्ति प्राप्ति की साधना है। शक्ति एक सामर्थ्य है जिससे दुनिया और जीवन की उपलब्धियां प्राप्त की जाती हैं। शक्ति का उपयोग शुभ कार्यों में करके सत्परिणाम भी प्राप्त किए जा सकते हैं और दुरुपयोग करके दुष्परिणाम भी। इन दोनों के अतिरिक्त एक
इस तरह के व्यक्ति भी होते हैं जो अपनी अशक्ति, दुर्बलता या शिथिलता के कारण न कुछ अच्छा करते हैं न बुरा करते हैं। इससे कोई लाभ तो उन्हें नहीं होता, फिर भी जन साधारण इन्हें भले मान लेता है। किंतु शक्तिशाली तो वस्तुतः वही है जो सामर्थ्य शक्ति रखते हुए भी दूसरों को हानि न पहुंचाकर लाभ पहुंचाते हैं और अपनी शक्तियों को सत्कर्मों, शुभ कार्यों में ही लगाते हैं। नैतिकता की रक्षा के लिए शुभ की स्थापना, न्याय का व्यवहार, सत्कर्मों के आयोजन के लिए शक्ति को लगाना ही शक्ति संपन्न का आधार होना ही चाहिए।